दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। दोस्तों इस पोएम को लिखा है एक इंग्लिश पोइट एंड प्ले राइट विलियम शेक्सपियर ने। ये शेक्सपियर का एक सोनेट है, सोनेट नंबर 116। दोस्तों शेक्सपियर ने इस सोनेट को 1590s में लिखा था, जब इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट का क्रेज हुआ करता था और इसको पब्लिश करवाया गया था 1609 में। दोस्तों विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे सोनेट्स लिखे थे, लेकिन उनके टाइम पर ये सभी सोनेट्स उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे। लेकिन दोस्तों बाद में विलियम शेक्सपियर का ये सोनेट यानी कि 116 यूनिवर्सली बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। दोस्तों ये सोनेट हमें ट्रू लव और दो लोगों के बीच लव में हुए कमिटमेंट को दिखाता है। तो आइए दोस्तों हम इस पोएम को डिस्कस करते हैं। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज नॉट लव which alters when alteration finds or bends with the remover to remove। दोस्तों इस पोयम के फर्स्ट स्ट्रेंजा में विलियम शेक्सपियर लव के रियल फॉर्म को प्रेजेंट करते हैं और वो कहते हैं कि दो सच्चे प्रेमियों के बीच में कोई भी बाधा नहीं होती, और कहते हैं कि एक लव कभी भी ट्रू लव नहीं हो सकता जो किसी भी परिस्थिति या परिवर्तन के साथ बदल जाता है या फिर झुक जाता है किसी नए प्रेमी के आ जाने से। यानी कि दोस्तों हमारे पोइट विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि अगर आपने एक बार ट्रू लव कर लिया तो फिर आपके सामने कोई भी मुसीबत आ जाए या कोई भी समस्या हो, आपका प्यार कभी नहीं बदलेगा। भले ही आपके लाइफ में कोई नया इंसान आ जाए, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका प्यार हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओ नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। इट इज द स्टार टू एवरी वंडरिंग पार्क whose words are known although its heights be taken। दोस्तों सेकेंड स्टेंजा में हमारे पोइट कहते हैं कि सच्चे प्रेमियों की तुलना समुद्र में एक प्रकाश स्तंभ से की जाती है, क्योंकि सच्चा प्रेम समुद्र के प्रकाश स्तंभ की तरह होता है जो बेसर तूफान में भी हमेशा खड़ा रहता है और हर एक समुद्री जहाज को दिशा दिखाता है, और वो अपनी ये भूमिका हमेशा निभाता है किसी भी परिस्थिति में। आगे हमारे पोइट कहते हैं कि इस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई तो मापी जा सकती है, लेकिन इसकी सच्ची कीमत आंकी नहीं जा सकती। Love's not time's fool, through rosy lip and cheeks, within his bending sickle's compass come, love alters not with his brave horse and beaks, but bears it out even to the edge of doom। दोस्तों इस पोएम की थर्ड स्टेंजा में हमारे पोइट कहते हैं कि समय भी सच्चे प्रेमियों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, हालांकि यह प्रेमिका की गुलाबी होठों और गालों को क्षति पहुंचा सकता है। प्यार समय के साथ घटता नहीं है, बल्कि कयामत के दिन तक जारी रहता है। दोस्तों इस स्ट्रेंजा में पोइट कहते हैं कि समय कितना भी बदल जाए लेकिन प्यार को नहीं बदल सकता। हालांकि बस इतना हो सकता है कि समय के साथ प्रेमी प्रेमिकाओं की सुंदरता थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन अगर प्रेम सच्चा है तो वो समय के साथ घटेगा नहीं, बल्कि मरते दम तक जीवित रहेगा। इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, आई नेवर राइट नॉर नो मैन एवर लव्ड। दोस्तों इस पोएम की लास्ट लाइन में हमारे पोइट कहते हैं कि अगर मैंने प्यार के बारे में जो भी बातें कही हैं वो गलत साबित हो जाती हैं, तो मैं ये मान लूंगा कि कभी किसी ने भी ट्रू लव नहीं किया है, और इसी के साथ मैं सोनेट्स भी लिखना बंद कर दूंगा। दोस्तों मैं एक बार फिर से इस पोएम को समरी की तरह एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। दोस्तों हमारे पोइट विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि मैं इस बात पर भरोसा नहीं कर सकता या मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि दो प्रेमियों के बीच यानी कि दो ट्रू लवर्स के बीच कोई भी बाधा आ सकती है। अगर कोई भी प्यार परिस्थिति के आगे बदल जाता है तो वो ट्रू लव नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ट्रू लव परिस्थिति के साथ नहीं बदलता। ट्रू लव एक लाइट हाउस की तरह होता है जो समुद्री तूफान में भी कांस्टेंट खड़ा रहता है और उन जहाजों को दिशा दिखाता है जो समंदर में भटक गए हैं। लाइट हाउस की कितनी ज्यादा वैल्यू होती है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन समुद्री सेलर्स आज भी इसका यूज करते हैं अपनी मदद के लिए। सच्चा प्यार समय का पाबंद नहीं होता, यानी कि समय के साथ प्यार कभी भी कम नहीं होता। इतना जरूर हो सकता है कि आपकी खूबसूरती समय के साथ थोड़ी सी मुरझा जाएगी, लेकिन फिर भी हमारा प्यार कभी चेंज नहीं होता और प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को मृत्यु तक प्यार करते हैं। अगर लव के बारे में मेरे ये थॉट्स गलत हैं तो मैं ये मान लूंगा कि दुनिया में कभी भी कोई भी किसी से प्यार नहीं कर सकता और ना ही किसी ने कभी किया है, और मैं अपनी पोएम्स को भी लिखना बंद कर दूंगा।